हम देखेंगे कि ऑपरेटर जो बेसिक ऑपरेटर है एक्सेल में प्रयोग होने वाले जो जिनसे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज कैरेट और डिवाइड। आज इन ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो सभी को ना एक कंसेप्ट एक्सेल में ध्यान रखना है। वो कंसेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि एवरी फंक्शन एंड फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन, यानी इक्वल साइन से ही सारे फॉर्मूले और फंक्शन इसमें स्टार्ट होंगे। ये वाला इक्वल साइन जो होता है, और ये मस्ट है, इसके बाद कोई कैलकुलेशन आप कर भी नहीं सकता एक्सेल के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं एक्सेल के अंदर वो इक्वल साइन से स्टार्ट होती है। सपोज करो हमारे पास यहाँ कुछ नंबर हैं, हम मान चलते हैं हमारे पास क्या है, कुछ नंबर हैं। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ अमाउंट मान लेते हैं 50,000, 60,000, 40,000, 20, 30,000। मुझे ना इन सब का सम करना है, जोड़ करना है इनका। तो एक्सेल में ना जोड़ करने का एक सबसे आसान तरीका हमारे पास है। वो क्या है? नहीं, इसमें है, इसको जैसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा ना, इसको कर लो सेलेक्ट, इस रेंज को जहां तक सम हमें देखना है। और इतना बिगर कोई फॉर्मूला लगाए, बिगर कोई फंक्शन लगाए, नीचे देखो सम आ चुका है इधर 2 लाख। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी है। और यहाँ ये भी काउंट हो रहा है कि भाई काउंट कितने नंबर टोटल 5 है। मिनिमम नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20,000 है। सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो कौन सी है? 60,000 है। और टोटल सम कितना आ रहा है? 2 लाख। ये एक्सेल का ना सबसे आसान और सबसे इजी कंसेप्ट है सम चेक करने का। मैं भी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खाली एनालाइज कर रहा हूं रिपोर्ट को। मैंने देखा कि इसका सम इतना ही है, बस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ मत करो, सम आ गया। अब देखते हैं इसे फार्मूले से कैसे करेंगे। फॉर्मूला इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले इक्वल साइन सेलेक्ट कर लो, इसको ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस, फिर हमने ये जोड़ा प्लस, फिर हमने ये जोड़ा प्लस, फिर हमने इसको ऐड किया प्लस, फिर हमने इसको ऐड किया। फॉर्मूला समटाइम इजी हो सकते हैं कुछ छोटे मोटे अमाउंट को जोड़ने के लिए, पर ज़्यादा रो में संख्याएं हैं तो उनको जोड़ पाना ना बड़ा मुश्किल है। इस तरह मैं सम करता रहूँगा तो जो सेकंडों काम है ना वो मिनटों में होगा। फिर एंटर कर दीजिए, वही 2 लाख ही हमें इधर दिखाई देगा। सम कहीं का भी निकाल सकते हैं, ऐसे अमाउंट हो सकता है इधर भी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मान लो हमारे पास क्या है, यहां पे भी कुछ अमाउंट्स हैं। तो हमने क्या करा, इक्वल। अब मुझे इस अमाउंट को भी जोड़ना है, साथ में इसको भी जोड़ना है। हमने क्या करा, ये सिलेक्ट कर लिया अमाउंट, प्लस सिंबल है, ऑपरेटर इंसर्ट कराएंगे प्लस के लिए सेलेक्ट। आप देखेंगे यहाँ G22 प्लस G23, ये हमेशा ना एड्रेस लेता है, उसका रेफरेंस लेगा, ना कि वैल्यू लेता है। हाँ, सम करेगा उस पर रखी हुई वैल्यू है, जो वैल्यू उसको ही सम करेगा। एंटर कर दीजिए 50। अब मान लो मुझे इसमें ये अमाउंट भी ऐड करना है 2 लाख, तो यहाँ पे प्लस करके इसको इसमें भी ऐड कर दीजिए इसको। ये तो है सम निकालने का तरीका। अगर हमें कोई चीज़ का सम निकालना है, कोई जोड़ना है, सेलों को आपस में, कॉलम को जोड़ना है, रोज को आपस में जोड़ना है, तो इस तरीके से क्या हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अभी मैंने कॉलम को जोड़ के दिखाया, ऐसे ही आप रो को भी यहाँ पे ना सम कर सकते हैं। रो का भी सम निकाला जा सकता है। अगर मान लो यहाँ कोई अमाउंट होती है मेरे पास 60,000 और इसका मुझे सम निकालना है इक्वल, तो ये हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो 1,10,000 जो है मेरा सम निकल के इधर आ गया है।
अब इसमें जो अगले कंसेप्ट हैं वो बहुत काम के हैं, वो समझेंगे अब हम। मान लो मेरे पास दो अमाउंट हैं, इधर एक अमाउंट इधर है, यहाँ पे एक अमाउंट और है हमारे पास, इस सेल में भी कुछ अमाउंट्स हैं जो मुझे दोनों सेलों को ना जोड़ करना है। ठीक है, उन सभी का अलग अलग जोड़ मुझे चाहिए नीचे तक हर एक का। मान चलो यहाँ 30,000 है, 20,000 है, 5,000 है, 6,000 है, 60 हो गया, 20,000। अब इन दोनों अमाउंट का मुझे ना सम इधर चाहिए, इसका तो है। अगर मैं इसका निकालूंगा तो मुझे दोबारा क्या है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे इसमें और प्लस कर देंगे इस वाली संख्या को। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक का निकाल दो, किसी का भी, सबसे टॉप पहले वाले का निकाल दो। चार कंसेप्ट देखना माउस के, माउस चलता कैसे है इसके अंदर। अभी तो आपने खाली वैसे एंट्री करना सीखा है, माउस का तरीका देखिए कैसे चलता है। अगर ये इस तरह माउस दिखाई दे रहा है ना, प्लस का सिंबल, इसका मतलब ये सेलेक्ट है। अब सेलेक्ट का मतलब क्या है? सेलेक्ट का मतलब है कि इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी मैं बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये तो सेलेक्ट का मतलब है। अब देखना कर्सर को मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा, हल्का सा बदल गया, चारों तरफ क्या छोटे छोटे एरो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मूव होता है। मूव मतलब कट करना। अगर मैंने उठा के से इधर ड्रैग कर दिया तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ये कंट्रोल एक्स से कट नहीं करते हैं, ये मूव का सिंबल है, ये मूव कर सकते हैं इसे। ये है दूसरा स्टेप। पहले में क्या सेलेक्ट दिखा रहा है, दूसरे में क्या मूव दिखा रहा है, और तीसरा देखना, अब तीसरा भी आएगा, ये इधर भी आता है, यहाँ से पर आप ड्रैग कर सकते हो। ये मूव का कंसेप्ट है। और तीसरा कंसेप्ट देखना, मैं जैसे ही माउस से कर्सर को नीचे लाऊंगा ना इसके, अब देखिए सिंबल ही बदल गया, फिर वो प्लस का आ गया। ये ड्रैग करने का है। अब ड्रैग करके आप इसे नीचे, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा रखा है ना, इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये अपना अपना ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा एक क्लिक से। ये देखिए, ये फॉर्मूला जो ऊपर अप्लाई किया था ना, सब पे अप्लाई हो गया। अब टेस्ट करने का तरीका क्या है? डबल क्लिक करिए इस पे, फिर नीचे आएंगे, डबल क्लिक कीजिए, एंटर की, देखो अपना आप एक जगह हमने फॉर्मूला लगाया वो क्या है, नीचे भी क्या है, अप्लाई हो गया है। इसको बोलते हैं ड्रैग करना। ड्रैग करना, माउस से क्या हमने ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला मतलब हमने क्या एक जगह लगाया और इसे हमने कर दिया ड्रैग। ये तीसरा कंसेप्ट है माउस का। चौथा कंसेप्ट देखिए, मैं कीबोर्ड से ना कंट्रोल की दबाऊंगा और ये सिंबल ना वो कॉपी करने का काम आता है। जैसे कंट्रोल दबाऊंगा, देखना एक इस तरह, देखो ये प्लस का सिंबल आ रहा है ना, कंट्रोल दबाने से आ रहा है, छोटा सा प्लस का। इसको उठा के ड्रैग कर दीजिए इधर, इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी इधर। इसको मैं कंट्रोल दबा के इधर ले लेता हूँ, ये देखिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट होगी नहीं होगी? तो इस तरीके, जैसे ये अमाउंट है, इनकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी करनी है या इसकी डुप्लीकेट कॉपी करनी है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, देखो प्लस का सिंबल जब आ जाए इसे उठा के माउस से ड्रैग कर दीजिए इधर। ये क्या हमारा ड्रैग हो गया, नहीं हो गया? तो ये कॉपी करने का है। चार कंसेप्ट है माउस के ही। ये सेलेक्ट का काम कर रहा है, ये मूव का काम कर रहा है, ये ड्रैग का काम कर रहा है, और कंट्रोल दबाने पर ये कॉपी का काम कर रहा है। ठीक है, ये चार कंसेप्ट ध्यान रखना हर एक। हाँ, अगर ये जैसे अमाउंट है, आपने भाई अमाउंट एक जगह फिल कर दिया, आप चाहते हैं अमाउंट सब इधर भी आ जाए, राइट साइड में भी, तो इसको इधर ड्रैग कर दो, अपना आप ड्रैग कर लेगा। अमाउंट है तो सेम लेगा। अगर फॉर्मूला लगा दिया है तो फॉर्मूले के नीचे कॉपी कर देगा। जैसे मान लो यहाँ सिटी लिखा हुआ है, सिटी, यहाँ दिल्ली है, हम चाहते हैं कि नीचे तक दिल्ली दिल्ली आ जाए, तो उसको सिलेक्ट करके इसी नीचे ड्रैग कर दी, दिल्ली दिल्ली टाइप हो जाएगा हर जगह जहाँ तक लेना है हमें। ये ड्रैग कहलाता है। तो इस तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं, फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला हर एक पे अप्लाई हो जाएगा उन सेलों पर। नीचे वो रिलेटिवली क्या है, नीचे कॉपी हो जाता है, अपने आप नीचे खिसक जाते हैं वो सेल ऑटोमेटिकली। नीचे करोगे तो नीचे नहीं जाएगा, वहाँ 0 0 आंसर आ जाएगा, क्यों? नीचे कुछ है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं है इन सेलों के अंदर। देख रहे हो ना, इस तरीके से। तो ये तो है माउस के कंसेप्ट। उससे भी पहले मैं अगला ऑपरेटर कराऊं, उससे पहले हाउ टू एडिट ए सेल इन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में सेल को एडिट कितने तरीके से किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, हाउ टू एडिट एक्सेल सेल। 3 तरीके एडिट करने के, और तीनों ही हमेशा काम आते हैं। पहला है डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन, डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार से भी क्या है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे हम स्पेलिंग गलत होगी, मैं इसको ठीक करूंगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद।
तीसरा तरीका है फंक्शन की F2, फंक्शन की F2, ये एडिट करने के काम आते हैं। 3 तरीके हैं एडिट करने के। क्यों? जब हम मान लो आपको लग रहा है कि अरे ये तो वर्ड गलत हो गया पीछे, अगर आपने यहाँ जब तक एडिट मोड में नहीं आएगा ना, जब तक आप इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। अगर लिखने का प्रयास करोगे जो पहले लिख रहा है वो सारा हट जाएगा। और इस तरह का भी हो जाए तो एस्केप दबा देना, तुरंत सारा डेटा वापस आ जाएगा। एस्केप दबाने से ही कीबोर्ड एस्केप की कर देना, वापस आ जाएगा। तो इसे एडिट करेंगे। पहला तरीका क्या है? डबल क्लिक और माउस लेफ्ट बटन। मुझे इसमें बार ठीक करना था, डबल क्लिक करूंगा माउस की बटन को, तो एडिट मोड में आ गया। अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैंने ये कर दिया एंटर। दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो फॉर्मूला बार से क्या मैं एडिटिंग कर सकता हूँ सीधा यहाँ से। यहाँ पे मैं इसने राइट किया एडिट सेल, तो नीचे अपना टाइप हो जाएगा वो एडिट सेल, ये हो गया। और सबसे आसान और सबसे सिंपल कंसेप्ट फंक्शन की F2 प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक रीनेम कर देंगे हम किसी भी सेल को। जैसे मुझे इस अमाउंट को एडिट करना है, मैंने F2 फंक्शन की क्लिक की तो मेरा सारी एडिट मोड में आ गया, नहीं आ गया? फंक्शन के एडिट करने से ही। और जैसे अमाउंट हमने क्या करा, ये ऐड कर दिया, उसमें बदल जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये 3 तरीके हैं जो एक्सेल में हमेशा काम आएंगे, हमेशा जब जब एक्सेल पे काम करोगे, क्योंकि सेल को एडिट करना में होता ही होता है हर हालत में। तो ये हैं एडिट करने के सेल को 3 मेथड। डबल क्लिक करेंगे माउस लेफ्ट बटन को, कहीं से भी क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार। तीसरा है फंक्शन की F2 से क्या हम सेल को एडिट कर सकते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट आप बाद में इनको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम माइनस किस तरह वर्क करेगा। माइनस, मान लो कोई अमाउंट है माइनस करनी है मुझे, सिंपल कंसेप्ट है। माइनस से हमने इक्वल लिखा, इक्वल इंसर्ट कराया सिंबल, जैसे मान लो इसमें से माइनस करना, माइनस लगाया और इसमें से ये माइनस कर देना, मुझे ये वाली अमाउंट और एंटर कर दी, तो माइनस होकर इस तरीके से घट के अमाउंट सामने आ जाएगी। जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, कोई अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया, माइनस होके आ गया। कई बार ऐसा होता है कि 2 संख्याओं को जोड़े उसमें से फिर माइनस करें, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाइए। उस समय ब्रैकेट ओपन करना होगा, जैसे बोर्ड मास फार्मूला आपने रीड करा होगा, वो भी यहाँ चलता है। प्लस किया हमने इस अमाउंट को इसमें, फिर ब्रैकेट कर दी क्लोज और माइनस कर दिया क्या, जैसे 50,000, 5,10,500 रुपीज हमारा अमाउंट का सम निकल के आ गया। तो ये इस तरीके से ना माइनस भी हम कर सकते हैं। अगर हमें माइनस करने की आवश्यकता है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन हो रही है उधर, तो हम यहाँ पे क्या है, माइनस करते हुए चले जाएंगे। फिर अगला कंसेप्ट है इसमें मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इधर यहाँ पे यूनिट है हमारे पास, इधर यहाँ यूनिट प्राइस दे रखा है, इधर यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट सेल यूनिट ले लेते हैं। एक एग्जांपल है ओनली, यूनिट का जो प्राइस है वो मैं यहाँ लेता हूँ। फंक्शन की F2 से एडिट करेंगे, यूनिट प्राइस मैंने यहाँ ले लिया है। जैसे मान चलो इसका 2000 है, 3000, 5000, 8000, कितने यूनिट सेल हुआ, 2, 3, 5, 4, इस तरह यूनिट सेल हुई है। अब मुझे ना इन सबका सम निकालना है, ठीक है, मैं इनका क्या है, सम निकालना है मुझे इनका। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो इनका सम निकल के आएगा। तो मुझे यहाँ टोटल चाहिए, इनका यहाँ टोटल चाहिए। मैं इक्वल स्लैट और मल्टीप्लाई सिंबल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में ड्रैग कर दूंगा तो इनका ना मल्टीप्लीकेशन होकर मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह ये मल्टीप्लाई सिंबल इस तरह वर्क करता है एक्सेल के अंदर। जहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं वहाँ मल्टीप्लाई जो सिंबल है वो इस तरीके से क्या है हम यूज करेंगे। और एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला दोनों ही यूज होते हैं समय आने पर, वो देखना पड़ता है डेटा हम किस तरह का मेंटेन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ये सिंपल है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा निकल के। तो मल्टीप्लाई इस तरह से आप स्टार जो सिंबल होता है उसको मल्टीप्लाई ही हम बोलते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज वही है तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। अगर मुझे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसका जो फार्मूला होता है वो प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100 यही होता है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 60,000, रेट हमें दे रखा है, तो परसेंटेज देखिए 2 और मैंने शिफ्ट के साथ परसेंटेज सिंबल इंसर्ट करा दिया था, 2/100 है, समझ 2/100। फिर हमने टाइम ले लिया है, जैसे मान लो भाई 2 साल के लिए, ठीक है 2 साल के लिए है,
और फॉर्मूला हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100। तो 100 लाने जरूरत तो नहीं, क्योंकि पहले से 100 लगा हुआ है 2/100 में। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर SI निकाल देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इधर, इक्वल प्रिंसिपल, ये अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई यानी स्टार प्रेस करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार प्रेस करेंगे। और ये 2 ईयर क्या है, इसमें ना अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल में कितना आया, 2400 रुपये आ रहा है, सीधा सा हिसाब है। बात होती मंथ की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, तो क्या करते, जो ये टाइम था ना, जैसे मान लो अगर ये 2 महीने का है तो बटे क्या कर दो, 12 कर दो, तो कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। यहाँ बात होती दिन की, 2 दिन की, तो बटे में कितना कर देते, 365 कर दीजिए, ये आंसर हमारा निकल कर जाएगा इस तरीके से। तो मंथ वाइज हमने सीख लिया, डे, ईयर, इस तरीके से आप क्या है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। खाली मैंने एक एग्जांपल समझा है परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। तो ये हमारा ये ऑप्शन जो यहाँ पे काम कर रहा है, मैथमेटिकली पता होगा जैसे हम करते थे पहले। जैसे मान लो मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, 60,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 2 साल का है, मल्टीप्लाई फिर 2/100 यानी 2/100 कर दीजिए। ऐसे करते थे मैथ में हम पहले। तो ये कितना आ जाएगा, 2400, 2400 आंसर आ गया हमारा, यानी 2400 आंसर ला के दे रहा है। तो परसेंटेज आप इसमें क्या है निकाल सकते हो। एक तरीका ये भी परसेंटेज निकालने का, आपने इक्वल राइट किया, 5/100 कर दिया, तो 0.05 आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल 1 पे जाएंगे और परसेंटेज में क्लिक कर दीजिए, डेसिमल प्लेस को 0 कर दीजिए, तो 5%। एक ही बात तो है, तब भी मैंने यहाँ लिया था डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे 5 करके 5% इंसर्ट कर दूँ तब भी तो वही बात है। तो ये परसेंटेज करने का अलग मेथड है हमारे पास, तो सिर्फ परसेंटेज निकाली जाती है। कैरेट है, कैरेट पावर निकालने के लिए वर्क करता है। कैरेट जो ऑप्शन है ना, ये कैरेट बोलते हैं इसको, सिंबल का नेम है कैरेट। तो कैरेट क्या करता है, पावर का वर्क करता है। जैसे मैंने लिखा इक्वल 2 कैरेट 3, कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, इसका क्यूब कर देगा इसका। हाँ, ये पावर का निकालने का वर्क कर रहा है कैरेट, ये पावर निकालने का वर्क करता है कैरेट ऑप्शन। नहीं, सिंपल है, डायरेक्ट करता है। ये प्रोग्रामिंग में भी काम आता है, एक्सेल में भी इसका हम यूज कर सकते हैं कई बार अगर जरूरत हो तो हमें, वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं इसका हम यूज करेंगे आगे चल के। तो हमारी पावर निकालने के लिए ये जो ऑप्शन है, ये कैरेट वाला क्या है काम कर रहा है। डिवाइड हमें नॉर्मली पता है। अब हम डिवाइड के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने टोटल मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं 12th क्लास में, जैसे कितने 452 नंबर हमने प्राप्त किए। अब ये है 500 में से, ठीक है, इक्वल हम ऐसे तो करते थे, ये डिवाइड बाय ये और मल्टीप्लाई 100 करते थे, नहीं करते थे, ताकि डेसिमल प्लेस हट जाए वहां से। 90.4 परसेंटेज आएगी नहीं आएगी। इसका एक सिंपल तरीका भी है परसेंटेज निकालने का, इक्वल करा, बस इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दो, तब भी वही बात है। वो मैं डायरेक्ट कर दिया वहां से, मतलब उसका परसेंटेज जो आ रहा था, जो डेसिमल प्लेस आ रहे थे पहले, क्योंकि अगर देखना मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, मैंने क्या करा इसको और सीधा 500 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह आंसर देगा हमें ये, ठीक है। अगर मैं क्या करता, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से, तो परसेंटेज जो डेसिमल पार्ट हटेंगे नहीं हटेंगे, तो ये 90% ना इस तरह में दिखाई देगा फिर। तो शॉर्ट यही है कि आप अमाउंट से भी उसे डिवाइड कर सकते हो, वो तो खाली मैंने क्या एग्जांपल लिया है इधर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह में अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान के चलो सैलरी है मेरे पास सैलरी है, और सैलरी इस ABCD, इसकी सैलरी है 50,000 रुपये, 60, 30,000, 20,000। मुझे ना, और ये सैलरी ना डे, जो सैलरी डिडक्ट होती है डे वाइज भी कट जाती है। तो मान के चलो मुझे सैलरी पे करनी है फरवरी की, फरवरी की सैलरी मैं पे कर रहा हूं मार्च में है, फैब सैलरी पेड टू मार्च। तो फरवरी में कितने दिन है, जैसे मान चलो 28 दिन है। कंसेप्ट समझे ना मैं जो समझाना चाह रहा हूं इधर। मुझे निकालनी है एक दिन की सैलरी, कैसे आएगी, इक्वल और डिवाइड कर दो कितने से, 28 से, तो ये एक दिन की सैलरी आ गई।
एक 1785। तो मैं फरवरी की तो निकाल रहा हूँ, फरवरी की निकाली हमने। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता किससे, 28 से, तो वही सैलरी निकल के आ रही नहीं आ रही है। अब मान के चलो ये जो व्यक्ति है प्रेजेंट रहा है, मैं इनके ना डे इधर ले रहा हूं, सबके डे इनके मैं इधर ले रहा हूं। मान लो ये 25 दिन आया है, ये पूरे 28 दिन आया है, ये 20 दिन रहा है और ये 24 दिन रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग ना मुझे इनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है अब डे के हिसाब से। ये तो एक दिन की आ रही है ना इधर, तो इनकी एक्चुअल सैलरी कितनी पे करूं मैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन, इसको पहले तो डिवाइड कर दो किससे, जिस मंथ की सैलरी वो है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जितने दिन की सैलरी निकालनी है। तो इसकी जो एक्चुअल में सैलरी बन रही है वो इतनी बन रही है, पर डेसिमल पार्ट ज्यादा आ रहे हैं तो क्या करेंगे, हटा देंगे इनको। कंट्रोल 1 पे जाएंगे और नंबर पे आ जाएंगे इधर, और डेसिमल पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए। तो इनकी ना जो सैलरी है वो इतनी बन रही है। ये है सैलरी कैलकुलेट करने का एक्सेल के अंदर तरीका। अब मान के चलो, मैं मान रहा हूं कि इनका जो है ईएसआई भी कटता है। हम मान के चलते हैं कि इनका जो है क्या है, ईएसआई भी काटा जाता है इनका। मैं इसको यहां से ऊपर ड्रैग कर देता हूं, इन अमाउंट को पकड़िए और ऊपर मूव कर दीजिए। ये तो क्या होगी इनकी, ये तो इनकी सैलरी आ रही है, पर मान चलो इनका ईएसआई भी कटता है और किसी का पीएफ भी कटता है। इसका नहीं कटा ईएसआई, 0, इसका कटा 250, इसका 0 रहा, इसका 300। इनकी सैलरी के अकॉर्डिंग मैं वैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है। पीएफ इसका कटा है 1500, इसका हमने काट दिया 2500, इसका 0, इसका 3000। तो अब नेट सैलरी कितनी पे करनी है वो हमें निकालनी होगी इधर, नेट सैलरी। तो इक्वल सेलेक्ट करेंगे इसे, सैलरी तो यही है ना जो मंथ के हिसाब से आई है। पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए सैलरी को, फिर इसमें से क्या करना है, माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, फिर माइनस, फिर इसको पीएफ को माइनस कर दीजिए। तो नेट सैलरी ना ये पे करनी है मुझे, एंटर करो। 43,000 इसकी सैलरी ना एक्चुअल में ये बन रही है। सारा कुछ कट पिटने के बाद जो नेट सैलरी बनी है, अगर कोई डिडक्शन कर रहे हो तो आप यहाँ से उसे घटा के ना उसे इस तरह उसकी जो सैलरी हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। कंट्रोल 1 पे मैं जाऊँगा और नंबर पे मैं आ जाऊँगा, इस डेसिमल प्लेस को हम 0 कर दीजिए यहाँ से। अब इसकी मैं करूँगा फॉर्मेटिंग, देखना एक क्लिक से ही कर दूंगा मैं सबकी फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल में मल्टीपल सिलेक्शन करूंगा मैं एक साथ, देखना कैसे करूंगा। मान लो इसको करता हूं, अगर मैं इसको जा रहा हूं तो ये हट जाएगा फिर। तो पहले एक को कर लो सेलेक्ट, और कीबोर्ड से ना कंट्रोल की दबा के रखनी है। अब इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल 1 करके ना, देखिए मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ये छोड़िए। यहाँ पे सेपरेटर दे रखा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, डेसिमल प्लेस को 0 कर दो। देखो सैलरी एक फॉर्मेट में आ गई ना, प्रोफेशनल फॉर्मेट में। जहां 0 है वहां भी क्या है, माइनस लग जाए। तो यहाँ पे ना इस पे क्लिक कर देना, अपना माइनस आ जाएगा वहां पे। डेसिमल प्लेस को 0 करो, ये देखिए। और ये मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग मैंने कराई थी आप लोगों को पहले ही, ये हमारे पास स्टाफ है। इसको कर लेंगे सेलेक्ट, बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ना सैलरी शीट क्या है जनरेट भी कर सकते हैं।